इटली के अपॉइंटमेंट लेना इतना मुश्किल हो गया जैसे लगता है बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो इस दफा भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इटली को टारगेट किया था लेकिन अपनी अपॉइंटमेंट को सिक्योर ही नहीं कर पाए थे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट पाकिस्तानी होते हैं जो कि अपना एडमिशन लेटर तो सिक्योर कर लेते हैं लेकिन अपॉइंटमेंट पे आके वो पीछे रह जाते हैं। आपको पता है इटली का हर साल सिस्टम चेंज होता है। अगर हम 2022 से लेके बात करें, आपको ईमेल्स के थ्रू अपॉइंटमेंट मिलती थी। 2024 में फिर बीएलएस आया, 2025 में फिर इंडियाना को इन्होंने चेंज किया। इटालियन एम्बेसी अपना हर दफा सिस्टम चेंज करती है ताकि इजीली जो स्टूडेंट्स हैं अपॉइंटमेंट को सिक्योर कर सकें। लेकिन पाकिस्तान में जो एजेंट्स माफिया है वो हमेशा से अपना रोल किरदार करते आ रहे हैं। स्टूडेंट्स उस वजह से अपनी अपॉइंटमेंट को सिक्योर ही नहीं कर पाते हैं। तो इस एक सिंगल वीडियो के अंदर मैं आपके साथ आज एक लीगल मेथड शेयर करने वाला हूं जो कि बिल्कुल सेफ है। इसके लिए थोड़ा सा बजट आपको अपना हाई करना पड़ेगा लेकिन ये बिल्कुल सेफ मेथड है। आप इसके थ्रू अपनी अपॉइंटमेंट जो बुक कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक सेफ मेथड के थ्रू ये अपॉइंटमेंट ली भी है और उनके वीजाज भी ग्रांट हुए हैं। तो इस एक सिंगल वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 5 के 5 स्टेप्स शेयर करूंगा कि आप लॉयर के थ्रू अपॉइंटमेंट जो है वो कैसे बुक कर सकते हैं। So if you are new in this channel, then subscribe our channel for more informative videos. Assalamu alaikum everyone. This is me Umar Salim from University's Page Visa Consultant. I hope that you are good and would be having sound health. तो इस वीडियो के अंदर आपको मैं सारे के सारे स्टेप्स शेयर करूंगा कि आप भी एक लीगल और सेफ मेथड के थ्रू अपॉइंटमेंट कैसे बुक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा अपना बजट, मैंने जिस तरह शुरू में बताया, आपको हाई रखना पड़ेगा। लेकिन ये एक लीगल वे है और सेफ मेथड है, उसके थ्रू आप अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हो। जिस तरह आपको पता है 19 सितंबर 2022 सितंबर को अपॉइंटमेंट ओपन हुई थी लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स उसको सिक्योर नहीं कर पाए थे। लेकिन ये एक मेथड ऐसा है जिसके थ्रू आप अपॉइंटमेंट जो है लॉयर को आप हायर करते हो, उसके थ्रू आप अपॉइंटमेंट इजीली बुक कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो वो इस वे में आते जा रहे हैं जिसको रिकोर्सो का नाम दिया गया बेसिकली, इसके थ्रू आप अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपके साथ मैं 5 स्टेप्स वो शेयर करने वाला हूं कि आप अपॉइंटमेंट कैसे बुक कर सकते हो। स्टेप 1 में आपने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को सिंपल एक पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है। आपके डॉक्यूमेंट्स एक पीडीएफ में हो, उसमें लाइक आपकी प्री इनरोलमेंट, आपकी प्री इनरोलमेंट की समरी, आपके ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो भी जितने भी आपके लाइक मास्टर्स के हैं, बैचलर्स के हैं, एफएससी के सारे आपने एक फाइल में एडिट करने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, एम्बेसीज को ईमेल करनी है कि आपको वो अपॉइंटमेंट दें। उसका आपने साथ में प्रूफ अटैच कर लेना है। एम्बेसी की जो ईमेल है वो आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रही होगी। ये ईमेल को आपने यूज करना है। इसमें आपने एम्बेसी को ईमेल करनी है कि मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट हूँ बेसिकली और मेरा इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हुआ है। तो आपने इस तरह करके स्टेप बाय स्टेप उसको ईमेल करनी। ईमेल का फॉर्मेट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्दर आप हमारी टीम से भी कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके हो जाएंगे रेडी सॉफ्ट फॉर्म में। एंड स्टेप 2 जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है, आपने गूगल पे सिंपल जाना है, वहां पे आपने इटली से कोई लॉयर को हायर करना है। आपको सिंपल बहुत ज्यादा जो लॉयर्स हैं वो मिल जाएंगे। स्टेप 3 पे एक आपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रेडी करना है जिसका नाम है पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसमें आप अपनी अथॉरिटीज देते हो उस वकील को कि ये मेरे बिहाफ पे जो है वो केस लड़ेगा। सिंपल वर्ड्स में आप उसको ये कह सकते हो, आप ये मेंशन करोगे कि मेरा इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हुआ है, ये मेरा सीएनएससी नंबर है और मैंने ये वकील हायर किया है जो कि मेरे केस को लड़ेगा, जो कि मुझे अपॉइंटमेंट लेकर देगा। इसका सैंपल भी मजीद आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर से मिल जाएगा, अदरवाइज वो लॉयर आपको प्रोवाइड कर देगा जो आपने हायर किया होगा। एंड स्टेप 4 पे आपने उसको अपोस्टाइल करवा लेना है मुफा से, जो कि इस्लामाबाद मुफा वाले ही जस्ट अपोस्टाइल करेंगे। उसको अपोस्टाइल करवाने के बाद आपने अपने ये लॉयर को सेंड कर देना है। बाकी फर्दर आपने अपने लॉयर को वो सेंड करने के बाद आपका जो लॉयर है फिर वो केस करेगा इटालियन एम्बेसी के अंदर और फिर फर्दर जो है आपको 15 टू 20 डेज के अंदर जो है आपको अपॉइंटमेंट सिक्योर कर सकेंगे। आपकी ये जो अपॉइंटमेंट है बेसिकली इसमें आप डायरेक्ट भी एम्बेसी को सबमिट कर सकते हैं, ये आपके लॉयर पे डिपेंड करता है, या आप अपने बीएलएस इंडियाना के ऑफिस में भी फाइल ये सबमिट करेंगे। बाकी मैं आपके साथ कोई एक और अपडेट जो है शेयर करूं, जो आपका स्पॉन्सर एफिडेविट होगा। अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर हैं या आपके फादर आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं बेसिकली, आपको वो भी अपोस्टाइल करवाना आपके लिए लाजमी होगा और उसको आपने ट्रांसलेट भी करवाना है। उसका मेथड ये है, अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर बन रहे हैं तो आपको अपने फादर को इस्लामाबाद में लेके जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप खुद सेल्फ स्पॉन्सर बन रहे हैं तो आपने अकेले जाना है, फिर आपने इस्लामाबाद मुफा से उसको अटेस्टेड करवा लेना है। आपने ये बात नोटिस रखनी है, आपके फादर अगर स्पॉन्सर्स हैं तो उनको साथ जाना उनका ज़रूरी होगा। पोस्टाइल करवाने के बाद आपने उसको ट्रांसलेट भी करवाना है। ट्रांसलेशन करवाने के बाद फिर आपने फर्दर जो है एम्बेसी या बीएलएस में आपने इसको सबमिट करवाना है। बाकी फर्दर कोई भी आपको इशू आ रहा हो अपॉइंटमेंट के रिलेटेड, लाइक आपको समझ ना आ रही हो ये स्टेप्स की,
तो आप फिर भी हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम फिर आपको फर्दर इस केस के अकॉर्डिंग जो है आपको गाइड करेगी स्टेप बाय स्टेप। होप्स सो आपकी सारी क्यूरीज इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि मैंने ये एक आपको शॉर्ट सा मेथड बताया, इसमें कोई भी इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप ये खुद से प्रोसेस नहीं कर सकते। मैंने सिंपल जर्नल स्टेप्स आपको बताए हैं, इसमें आप इजीली आप अपने जो लॉयर हायर करेंगे ऑटोमेटिकली वो आपको स्टेप बाय स्टेप जो गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई हमारी टीम आपको फर्दर गाइड करेगी। तो मिलते हैं इस तरह की एक और न्यू अपडेटेड इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।